खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में मैं हूँ आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा रियासती दर्जा बहाल करने से भी मिलिटेंसी नहीं होगी खत्म। सवालिया अंदाज में पूछा, अखनूर में धमाका खेज मवाद आखिर कहां से आया, मिलिटेंसी खात्मे के दावेदार जवाब दें। इंडिया ब्लॉक पर भी बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा इंडिया अलायंस की रूह अब भी है पहले जैसी। दिल्ली में गलतियां हुई जिससे नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हमें मिलना होगा और मसाइल पर खुलकर बात करनी होगी। जम्मू और कश्मीर शराबबंदी मामला बन गया तवज्जो का मरकज। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 अरकान असेंबली ने कराया शराबबंदी से मुतल्लिक बिल जमा। कहा शराबनोशी बुरी बला है, कश्मीर सूफियों और ऋषियों का मस्कन, इस पाक जगह को शराब जैसी बुरी लानत से पाक करना अशद जरूरी। कांग्रेस के लीडर जीएन मोंगा भी आए सामने, कहा बिल की मुकम्मल हिमायत का करते हैं ऐलान। जम्मू कश्मीर को शराब से पाक करना नागुज़ीर, मंशहात के बढ़ते रुझानात तशवीशनाक, नौजवान नस्ल को बचाने के लिए उठाने होंगे शराबबंदी के इक़दाम। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी मामले पर तारिक आमिर भी बोल उठे, कहा शराबबंदी को असेंबली में कानून बनाने के लिए तादाद का कोई मसला दरपेश नहीं, बिल को पास करने के लिए सिर्फ सादा अक्सरियत दरकार। ताहम ये देखना बाकी है कि बिल असेंबली में पेश होगा भी या नहीं। एनएचएम मुलाजमीन के लिए राहत भरी खबर, वज़ीर सेहत सकीना इतू की एनएचएम मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने का ऐलान। सकीना इतू कहती हैं कि हुकूमत सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनान की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़म है और उनकी अनमोल खिदमात का भरपूर एतराफ़ करती है। श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ज़ेर सदारत आला सतही सिक्योरिटी इजलास का इनेकाद। चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी, सीआईडी, एजीडीपी, आर्मड और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी हुए इजलास में शरीक। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिया सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा। एलजी की ज़ेर सदारत आला सतही सिक्योरिटी इजलास में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को नहीं मिली शिरकत की दावत। वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी हुए दिलगीर, कहा उसूली तौर पर इजलास में वज़ीर आला को मदऊ करना चाहिए था। वज़ीर आला को खित्ते में सिक्योरिटी के हवाले से वसी तजर्बा है, लेकिन एक बार फिर उन्हें मदऊ नहीं किया गया। इधर एलजी के रवैये पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी हुए हैरान, कहा सिक्योरिटी मीटिंगों में वज़ीर आला को रखा जा रहा है दूर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में आवाम की चुनी हुई सरकार है, उमर अब्दुल्ला को ऐसी मीटिंगों में जरूर बुलाना चाहिए था। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली का खुसूसी इजलास सिविल सेक्रेटरीट में मुनक्किद हुआ। बजट से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल, शहर श्रीनगर की तामीर और तरक्की पर गौर-व-खोज। मेंबरान असेंबली ने इजलास में उभारे अपने अपने इलाकों के मसाइल। उमर अब्दुल्ला ने दिलाया यकीन, कहा इंतखाबी मंशूर में लोगों के साथ किए गए वादे जरूर होंगे वफा। इधर मरकज पर बढ़ के कांग्रेस लीडर तारिक करा, मरकजी हुकूमत पर जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ मजाक करने का लगाया इल्जाम। कहा रियासी दर्जे की बहाली का वादा करने में वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला अमित शाह जानबूझकर देरी कर रहे हैं। रियासी दर्जे की बहाली के लिए मुनासिब वक्त बहाना है, असल में अवाम को सताना है। आईडी धमाके में 2 फौजी एहलकारों की हलाकत के बाद अखनूर सेक्टर व दीगर कई इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी। पूछताछ के लिए जगह जगह सिक्योरिटी एहलकार तैनात, सूरत हाल पर कड़ी निगाह। इधर पूंछ एलओसी के करीब मनकोट सेक्टर में एक जंग आलूदा मोटर शेल हुआ बरामद। फौज ने लिया इलाके को घेरे में, मजीद तफसीलात का है इंतजार। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खुश्क रहेगी मौसमी सूरत हाल। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, देखते रहें कश्मीर उज़्मा।